A machine gun fires a bullet of mass 40 gram with a speed of 1200 meter per second. The person holding the gun can exert a maximum force of 144 Newton on it. What is the number of bullets that can be fired from the gun per second? So इसको हम इम्पल्स के फार्मूले से सॉल्व करेंगे. देखिए हमारे पास इम्पल्स का फार्मूला है. इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम is equal to change in momentum. ठीक है. अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं. फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मास मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी. लेट n number of bullets can be fired per second from gun. हमने मान लिया let n number of bullets can be fired per second from gun. So हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं. देखिए change in momentum कैसे लिख सकते हैं हम. change in momentum is equal to m बुलेट का मास, बुलेट की फाइनल स्पीड दैट इज v माइनस इनिशियल स्पीड दैट इज u मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय n. ठीक है. और इसको हम किसके बराबर पुट कर सकते हैं. इसको हम पुट कर सकते हैं f इंटू टी इज इक्वल टू m v माइनस u n. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं. फोर्स दैट इज 144 इंटू टी दैट इज 1 सेकेंड, क्योंकि उसने हमसे पर सेकेंड निकालने बोला है, इज इक्वल टू मास. मास यहाँ पर हो गया हमारा, मास 40 ग्राम दिया था तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 40 अपॉन 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.04 kg. ठीक है. तो 0.04 एंड v हो गया हमारे पास 1200 एंड u हो गया 0 इंटू n. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 144 इज इक्वल टू 0.04 इंटू 1200 इंटू n. अब 1200 का 0.04 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 48. अब देखिए 1200 का 0.04 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा आता है 48. 144 इज इक्वल टू 48 इंटू n एंड n इज इक्वल टू 144 अपॉन 48. जब 144 को 48 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 बुलेट्स पर सेकेंड. तो यही है हमारा आंसर. यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.